जय श्री राम। आप सब लोगों को एक इंफॉर्मेशन देनी है। हमारा न्यू फलित ज्योतिष का बैच 29 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहा है। ये एक ऐसा बैच है जिसमें हमने जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा जो अदर ब्रांचेस हैं जो कि प्रेडिक्शन में बहुत हेल्प करती हैं वो भी हम इस बार इसके अंदर ले रहे हैं। और सिलेबस के अंदर ही हमने जैसे केपी, भृगुनंदी नाड़ी, भृगु सरल पद्धति, इन सबको यूज किया है। जो वैदिक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से जैसे समझाते हैं, आपने देखे होंगे मेरे यूट्यूब पे वीडियो। मैं डीप में जाकर हर चीज की स्टडी करना आपको बताता हूँ। जो छोटे छोटे जो आप पढ़ते हैं, कुछ कोर्स आपने यहाँ से किया, कुछ वहां से किया, अगर आप इसको कर लेंगे, इसको इसके अलावा आपको कहीं भी अदर फलित ज्योतिष के रिलेटेड कोई भी कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो लगभग लगभग 2.5 ईयर से प्लस रहेगी, क्योंकि मैं इसमें छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बातों को भी इन्वॉल्व करूंगा। जितना भी मेरा लास्ट 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, जितने भी मैंने जगह जगह से चीजों को मैं सीख पाया हूँ, जितने भी मैं अपने पूज्य गुरु से और जितने भी हमारे मतलब, क्योंकि एक नहीं दो तीन गुरु मेरे रहे हैं, मैंने जहां से जितनी भी उनसे नॉलेज ली, उनका जो भी एक्सपीरियंस था है, उन सबको मैं आप लोगों को पूरी तरह से सिखाने की कोशिश करने जा रहा हूं। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो इसके अलावा फिर आपको कोई दूसरा फलित का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग जैसे केपी का अलग कर रहे हैं और बीएनएन का अलग कर रहे हैं, भृगुनंदी नाड़ी का। उससे क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर क्या लगाएं क्या ना लगाएं। इवन मैंने इसमें जैमिनी भी इन्वॉल्व कर ली है, क्योंकि हमें जब भी कोई भी प्रोडिक्शन देना है तो हम क्या करते हैं कि वैदिक के अनुसार जो डिविजनल चार्ट्स का कॉन्सेप्ट वो लगाते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कुंडलीज हैं, जैसे कारकांश कुंडली हो गई, चर कुंडली हो गई, कारकांश कुंडली है, और उपपद कुंडली है, पद कुंडली है, जिसको आप आरुण कुंडली भी कहते हैं, ये सब भी इसी के अंदर हम लगा के दिखाएंगे। इंदु लगन जो है वो कब लगाई जाएगी, कब नहीं लगाई जाएगी, किस प्रकार से आपको कारकांश कुंडली में फलादेश करना है, जिसको आप बीपीएचएस में देखें तो पराशर जी ने भी लिया और जैमिनी ऋषि ने भी लिया है। तो इसी प्रकार से हम जितने भी ब्रांचेस हैं उन सबको यहाँ पे लेकर के एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने की आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप क्या कर सकें कि जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करें तो आपने मान लीजिए वैदिक से देखा, बेनन से देखा, केपी से देखा, जैमिनी भी आपको बता रहा है, तो अगर वो घटना सबकी एक जैसे जा रही है तो उस वक्त वो घटना होगी, फिर उसे कोई काट नहीं सकता। तो इन सब को एक साथ मिलाकर किस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाए, जिसमें नाड़ी को भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है कि नाड़ी की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो चंद्रकला नाड़ी है, इन सबको कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, कैसे एक साथ हम देखना है। जैसे आप देखिए, अगर आप के एम राव साहब की बात भी सुनिए तो वो भी यही कहते हैं कि अगर आप एक तरफ से देख रहे हो, आप उसमें दूसरी एस्ट्रोलॉजी भी लगा के देखें, अगर वो सारी एस्ट्रोलॉजी से वो बात आपको इंडिकेट करें तभी आप मुंह खोलें। तो कैसे आपको लगाना है जिससे आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाए, इसमें ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व किया। आप अगर मतलब इसको करना चाहते हैं तो आप मुझसे इसका सिलेबस लें, और उस सिलेबस में आप जरा देखें मैंने क्या क्या चीजें सारी कवर करी हैं उसमें। इसमें बस एक चीज मुझसे छूट गई है, बट वो अभी मैं आपको कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं कि मैं करा दूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये 2.5 साल के अंदर आपको वो ब्रांच जिसको हम लोग कहते हैं वर्षफल भी कैसे बना करके आप बता सकते हैं कि उस वर्ष में व्यक्ति का क्या होगा, वो भी इसी के अंदर ही हम लोग लेंगे। जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, ये मेरा क्या नाम है, जो मेरा ये नया बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है उसका सिलेबस है। तो सिलेबस वैदिक बेसिक प्लस एडवांस पूरा लगभग लगभग 2.5 ईयर इसमें लगेगा। देखिए छोटी छोटी बातें मैंने कवर करी है, क्या संरचना है, 27 नक्षत्र कैसे हैं, कुंडली के 12 भाव, परिचय क्या है, शुभ अशुभ क्रूर ग्रह क्या है, उच्च स्वराशि मूल त्रिकोण, ये तो सब जानते हैं। उसकी जो परम उच्च राशि, परम नीच राशि, ग्रहों का नीच भंग कैसे होगा, मित्रता शत्रुता, सात्विक राजसिक तामसिक, सभी डिविजनल चार्ट्स को कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्या देखना होगा। और इस प्रकार से जो हमें ग्रह बल देखना है, षड की कैसे देखा जाएगा, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, ग्रह की अवस्था क्या है, इष्ट कष्ट बल क्या है, इष्ट बल कष्ट बल क्या है, इन सब को इसमें कवर किया गया है। शायद ही कोई ब्रांच इसमें छूटी हो। कुंडली में जीव और जड़ का सिद्धांत क्या है, अगर पराशरी सिद्धांत पे हम लोग लेंगे तो उसमें हमने सारी बुक, जो जो मेन बुक है, ये तो मैंने बहुत कम लिखी है यहाँ पर, बट और भी बुक कवर करेंगे, बृहद पराशर, होरा शास्त्र, लघु पराशरी,
फल दीपिका, बृहद जातकम, सारावली, जितनी भी जो कोर एस्ट्रोलॉजी की बुक है वो सब इसमें आपको कवर करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि व्यक्ति की भौतिक संरचना क्या है, कैसा वो दिखेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, कैसे निकाला जाएगा, भाव संबंधित चिंता, कैसे भाव और भावेश को कैसे मिलाना है, भाव इंपॉर्टेंट है कि भावेश इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाउस में बैठा प्लेनेट इंपॉर्टेंट है कि वो किस हाउस का लॉर्ड है वो कैसे देखेंगे, क्या ये सारी बातें यहाँ पर हम दिखाएंगे। फिर निर्णय प्रकरण भाव सिद्धि काल, कि कब आपके साथ कौन सी घटना घटेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाव सिद्धि काल का। उस भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्ति का समय एवं गोचर यानी ट्रांजिट, और उस जिस भाव में जो भी ट्रांजिट हो रहा है उस भाव का नाश कब होगा और कब आपके साथ वो घटना घटेगी। फिर नवांश से, नवांश में भी पूरा हमने कवर किया है। नवांश से फलित पुष्कर नवमांश, पुष्करांश, वर्गोत्तम नवमांश, विष नवमांश, निधनांश, अष्टमांश। और इसमें अंतर क्या है, अक्सर लोग निधनांश अष्टमांश को एक ही जानते हैं, इसमें अंतर क्या है, इसमें फिर मैंने ये भी कवर किया है। 64वां नवमांश, 85वां द्वादशांश, 22वां दृष्टांत, 64वें नवमांश पे लगने वाला ट्रांजिट, दशा चल रही है तो 64वें नवमान से कैसे कनेक्ट हुई है और उसमें ट्रांजिट का क्या रोल आ जाता है, ये सारा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट देखिए मैंने जिसमें ये कवर किया, आरटीएन तो जानते ही है, राशि तुल नवमास, मतलब इसके अलावा फिर आपको नहीं लगेगा कहीं पर भी आपको कोई दूसरा कोर्स करके अपना करेंगे, बस इसके बाद आपकी अपनी मेहनत है। ये मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इसमें समझने वाले फलादेश नवमांश, उस पर लगने वाला गोचर देखिए लिखा ही है। इसमें ये बीएसपी के जो भृगु सरल पद्धति है इसमें कुछ रूल है, आप देखते हैं कुछ लोग सोशल मीडिया में उसको जो है टैग करके लिख देते हैं, बट उसके लिए एग्जाम्पल नहीं देते कि कैसे वो लगता है। वो 30 रूल या उससे भी ज्यादा रूल हमारे पास है, 30 तो प्योर है, उसे लगाएंगे, उससे ज्यादा। उसके अलावा देखिए कि जन्म नक्षत्र पे लगभग 500 प्रोडिक्शन, कि इस कोई भी प्लेनेट इस नक्षत्र में बैठा तो क्या उसका फल होगा। नॉर्मल नहीं जो आप केपी में पढ़ते हैं कि भाई इसका ये है तो ये हाउस एक्टिवेट कर लिया, वो अलग है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेनेट अगर मघा राशि में बैठा है तो मघा राशि का क्या अपना नेचर उसका और वो फल क्या देगा। इस प्रकार से लगभग 500 के आसपास नक्षत्रों के बेसिस पर प्रोडिक्शन, कुछ बचेगा नहीं इसके बाद। फिर बच्चे का जन्म है तो अरिष्ट योग है कि भंग योग हो गया, अरिष्ट नहीं होगा। इसके अलावा मैंने इसमें जो अप्रकाश ग्रह जो इसमें बीपीएचएस में दिया हुआ है उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। और वो अप्रकाश ग्रह की क्या अनिवार्यता है, कैसे देखा जाएगा, इसमें मैं क्या नाम है रेमेडी भी बात करूंगा। रेमेडी भी बात करूंगा कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। फिर पद अध्याय क्या है, आरूढ़ कुंडली, उनका ज्ञान, कुंडली सभी ग्रहों का पद निकालना, सभी ग्रहों का। फिर पद निकालकर कुंडली से कैसे फलादेश, फिर उपपद से क्या देखा जाता है और कैसे उसका जो प्रेडिक्शन किया जाता है। फिर कारक अध्याय में जैमिनी सूत्र और उसके फलादेश, जिसमें चर एवं स्थिर कारक, स्थिर कारक तो फिक्स है बट चर कारक अलग है, ज्ञाति कारक, आत्म कारक, अमात्य कारक, ये सब कैसे लगाया जाएगा, क्या देखा जाएगा। फिर कारकांश कुंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली कैसे बनाई जाएगी, क्या इसमें देखेंगे। फिर भृगुनंदी नाड़ी का परिचय, और परिचय के साथ साथ कैसे उसमें प्रेडिक्शन दी जाएंगी। इसमें एक ये और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोचर का विशेष सिद्धांत, जिसमें बिना दशा एवं बिना वर्ग कुंडली द्वारा ही आप एकदम एक्यूरेट फल कर सकते, कोई दशा नहीं है आपके पास और लगा के आप बता देंगे इसकी पूरी एनालिसिस, पूरी, कि भाई ये। और ये केवल नहीं, मेजर मेजर प्लेनेट नहीं, जो माइनर प्लेनेट है, जो बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट, वो भी आपके नेटल चार्ट पर से जब पास करेंगे और अदर जो पास करेंगे उसका क्या एक साथ इंपैक्ट होगा, वो भी मैंने यहाँ पे कवर करने की, मतलब कि इसमें आपको पढ़ाएंगे पूरा। फिर केपी का सिद्धांत तो देख ही रहे, कृष्णमूर्ति पद्धति, इसमें नक्षत्र कैसे करेंगे, कसपर लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, ये। फिर योग अध्याय, कितने टाइप के योग हैं और वो योग कैसे कैसे लगेंगे। फिर इसके साथ साथ सर्वाष्टक भिन्नाष्टक का क्या रोल है और कैसे जब ट्रांजिट होता है तो ट्रांजिट में भिन्नाष्टक का क्या रोल है, चलने वाली दशाओं में इसका क्या रोल है। फिर दशाएं, विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये। इसके अलावा इसमें मैं जो योगिनी दशा उसको भी मैं कवर करूंगा, चर दशा को भी इसमें कवर करूंगा। मैं लिख नहीं पाया, देखिए लिखा है शायद, योगिनी दशा, नक्षत्र विधि। एक योगिनी दशा एक नॉर्मल होती है, एक नक्षत्र विधि होती है। आप लोग जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि हर जब भी योगिनी दशा स्टार्ट होगी तो पूरी कुंडली आपकी बदल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रेडिक्शन किया जाए। ये तो बेसिक हुआ हमारा अभी तक, ये बेसिक अभी मैंने आपको कोर्स दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
हमारा नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। फिर अगर हम एडवांस में आए, एडवांस भी होगा, ऐसा नहीं कि अलग होगा, इसी में फिर एडवांस। अब इसमें जितने भी लगभग लगभग जो हमारे पास एडवांस के जो फार्मूले फार्मूले एडवांस में बताए जाते हैं, पहले कुंडली में उसका योग हो, चलने वाली दशा उसको सपोर्ट करो, उस पर ट्रांजिट कौन सा लगेगा, तीनों को मिला करके मैं ये पूरा कवर करूंगा। कौन कौन से इसमें कवर करूंगा, और जो मैं ये आपको फार्मूला दूंगा, ये लगभग अभी हमारे हमारे गुरु जी के द्वारा मिला करके 72,000 या उस पर प्लस कुंडली पर ये लगाया जा चुका है, और सेम रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट बदल जाता है। तो देखिए, जैसे विवाह, टाइम ऑफ इवेंट्स, कब विवाह होगा, कैसे विवाह होगा, किसके साथ विवाह होगा, किस परिस्थितियों में विवाह होगा, विदेश में विवाह होगा कि लव मैरिज होगी, कोर्ट केस होगा कि कोर्ट केस होकर टूट जाएगा, कि डाइवोर्स है या नहीं है। तो ये सारी जितनी भी आप सोच सकते हैं मिलान में ये नहीं कि केवल आपने मिला लिया, कुंडली का मिलान कैसे करेंगे। फिर जो जन्म समय की दशा अंतर दशा का मेन मिलान होता है, हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है, इस पे आप देखिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त ही डिसाइड हो जाता है कि किससे उसकी शादी होगी। तो जब वो लड़की कुंडली आएगी तो एकदम एक्यूरेट आप बता देंगे भाई इसी से शादी होगी। आप ही लगा के देख सकते हैं कि जो मैंने दिया था फल कि इसी से शादी होगी, तो उसी से फिर होगी। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब कुछ चीजें फिर बचेंगी नहीं। इसमें ये भी मैं कवर करूंगा मैरिज में कि जैसे आजकल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लड़कियों के लिए, कि लड़कियों का रेप हो सकता है, किन लड़कियों का रेप हो सकता है, कौन कर सकता है, ये सब भी जिससे बचा जा सके। अब संतान से रिलेटेड सभी सारी प्रॉब्लम जो भी है XYZ, इसमें कुछ बचेगा नहीं। एजुकेशन पे तो विशेष फोकस कि बच्चा कौन सी एजुकेशन ले, कब वो किसी कंपटीशन की तैयारी करे, कब वो क्वालिफाई कर सकता है, क्या वो तैयारी कर रहा है तो वाकई उसमें सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। हम तो देखते हैं कि बच्चे तैयारी करने आते हैं बट वो तो उनके है ही नहीं, तो बस तैयारी करके निकल जाते हैं, माँ बाप का 2-3 लाख रुपए बर्बाद हो जाता है और बच्चे का टाइम भी बर्बाद हुआ, और बच्चे को डिप्रेशन भी आता है, जिससे बच्चा फिर आजकल जो है थोड़ा गलत कदम उठा लेता है। तो आप पहले से ही उसको लगा लीजिए ना, क्योंकि होगा तो वही जो कुंडली में है, आपके सोचने से नहीं होगा। तो आप इसका सही फायदा ले सकते हैं एजुकेशन में कि भाई हमारे बच्चे की किधर लाइन जा रही है, अगर हम उस वही लाइन को करेंगे तो और शार्प आप उसको करके एक्यूरेट उसकी मंजिल पर आप पहुंचा सकते हैं। ये नहीं कि पहले आपने 2 साल इधर तैयारी कराई, फिर चलो इसमें नहीं हुआ अब तुम इसमें आ जाओ, इसमें नहीं हुआ तो अब बच्चा डिप्रेस कि हम तैयारी करते रहे, हम काम कब करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये आप कुंडली से देख के एक्यूरेट बता देंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन कुछ और लिए, जॉब की बारी आई तो जहां जॉब मिली वहीं कर रहे, जबकि ये तो डिसाइडेड था उनको कहाँ जॉब करनी है। अगर उसी से रिलेटेड उन्होंने एजुकेशन ली होती तो बहुत अच्छा था। तो ये सब कैसे निकाला जाएगा, क्या ट्रांजिट लगेगा। अगर कंपटीशन की बात करें तो कब कंपटीशन क्वालिफाई होगा, कब बच्चा फेल होगा, कब बच्चे जब पढ़ाई करेगा उसके बराबर नंबर आएंगे, कब वो समय आएगा कि जब बच्चा पढ़ेगा कब नंबर ज्यादा आएंगे। यस, ये भी होता है, ये बताया हुआ हमने, हमारी जो दूसरी क्लासेस चलती हैं और चलती हुई मैं फार्मूला पूरा बताता हूँ। ये देखिए, ये टाइम इस वक्त बच्चा निकाल लेगा। तो बहुत सारे क्या है कि लोग जो है तैयारी कराते हैं और निकलता नहीं, और जब समय आया तो उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया, तो पता चला उसी से उसकी सक्सेस नहीं हो पाया वो। तो ये सारी बातें एजुकेशन से तो रिलेटेड सारी बातें। चरित्रहीनता, भाई उसमें कोई जोखिम लेने योग नहीं, कहीं कूद जाए भाग जाए, आजकल तो बड़ी सब समस्याएं, कुछ ऐसी गलत घटना ना कर ले, कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं, तो क्या योग है उसमें, और ये कब होगा। देखिए, टाइम ऑफ इवेंट्स, भाई बहनों का आपस में क्या संबंध रहेगा, उससे संबंधित सारी बातें। फिर अगर हमारा बच्चा है या जो भी है, आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कब जा पाएंगे, वहां सक्सेस होंगे, वहां आपको जो है रहने को मिलेगा कि या वहां जाके कोई समस्या आएगी, और ये सारी बातें। फिर प्रोफेशन, प्रोफेशन में तो सारा कुछ, कब आपकी लाइफ, पहले तो आप व्यापार करेंगे कि बिजनेस करेंगे, या बिजनेस छोड़कर व्यापार करेंगे, या व्यापार छोड़ करके बिजनेस करेंगे, कब आपके बिजनेस या जॉब में अप एंड डाउन आएगा। अब डाउन आएगा तो क्या रेमेडी है, अप आए तो समय को कैसे फायदा उठाया जाए। कुछ लोग ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो कब ट्रांसफर होगा, सरकारी नौकरी है नहीं है, प्रमोशन का समय कब है, क्या करें, हमारे साथ क्या चैलेंजेस आएंगे, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती हमारे जॉब में। ये सारी बातें, अच्छे चलने का समय, नुकसान का समय, अगर आप व्यापार करें तो पार्टनरशिप में करें कि अकेले करें, घर से करें, ऑनलाइन से करें, दूसरी जगह शिफ्ट होकर के करें, सारी बातें, इसका टाइम ऑफ इवेंट। फिर ये सब थोड़ी बहुत और भी लोगों पर कभी कभी जो है क्या नाम है, लिटिगेशन स्टार्ट हो जाता है उनके ऊपर, तो जैसे अपमान, इल्जाम, चोरी का, कभी कभी गबन का आरोप लग जाता है सरकारी ऑफिस में, बाई विजिलेंस टीम से पकड़ ले तो क्या योग है, कब है, अगर योग है तो कब ऐसी घटना घटेगी।
उनसे संबंधित सारी बातों का ये यहाँ पे है। पहले तो योग हो, उसके अकॉर्डिंग दशा है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रांजिट आए। कोर्ट केस अगर है तो बाहर आ जाएंगे या हार जाएंगे, कब बाहर आएंगे, कब जीतेंगे, कब आप दूसरे पर कोर्ट केस करें कि आप जीत जाए, क्योंकि इसमें जो है मुहूर्त का बड़ा रोल होता है। तो ये सारी बातें, जेल होगी कि सजा होगी कि कोई फाइन होगा या किसी में फंसेंगे, होगा तो कब होगा, ये सब हमारे एडवांस का पार्ट है। तो इसके बाद फिर कुछ बचा, व्यक्ति का अपने माता पिता के साथ संबंध कैसे है, फिर सास बहू के आपस में संबंध क्या है, उनसे संबंधित सारी बातें। फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, प्रॉपर्टी में कोई समस्या आएगी कि प्रॉपर्टी लोन में फंस जाएगी, कि प्रॉपर्टी किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाएगी, आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी या समस्या आएगी, ये सारी बातें। फिर उसमें जो आपका वाहन का योग क्या है, उसमें कैसे ले, कब ले, किस कलर का ले, कब ना ले, शारीरिक दुर्घटना हो सकती कि नहीं हो सकती है, ये सारी बातें। फिर लोन का, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा तो फंस तो नहीं जाएगा, या हम कोई बैंक करप्ट तो नहीं हो जाएंगे, या कब ले लोन कि हम बैंक करप्ट ना हो, इस प्रकार की बातें। पूरी की पूरी इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कब कौन सा रोग, कैसा रोग, किस प्रकार की बातें, और आपके आयुखंड यानी डेथ का टाइम कब, ये हमारे एडवांस का पार्ट है। इतना सारा आप देख रहे हैं, और इसमें ये एक एक एडवांस के टॉपिक एक दिन में नहीं कवर होंगे, कम से कम एक एक एडवांस के टॉपिक, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें एडवांस बैच चल रहा है, एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना लगता है एक एक टॉपिक कवर करने में। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन का ये आपका कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो 29 सितंबर से है। जो भी ये करना चाहते हैं अपने लिए या सोसाइटी के लिए या खुद अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इससे रिलेटेड रेमेडी क्या है, कैसे हम बचे। इसमें वास्तु तो नहीं मैं कराऊं, क्योंकि देखिए वैदिक और वास्तु एक ही है, पता नहीं क्यों लोगों ने अलग कर दिया है वो एक ही। बट यहाँ वास्तु इन्वॉल्व नहीं हुई, इसमें दो तीन बातें मैंने नहीं लिखी है, बट मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उसे कोशिश करूंगा। एक तो मुहूर्त कि कब कौन सी चीज स्टार्ट की जाए, और दूसरा वर्षफल, ये भी मैं इस कोर्स में अपना 80 या 90% कोशिश करूंगा कि मैं करवाऊं। तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप बिल्कुल, स्वागत है आपका। 29 सितंबर को बैच स्टार्ट होगा, बट उससे पहले जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। सिलेबस आपको जानकारी लेनी, मैंने दिखा भी दिया है कि सिलेबस क्या है। और आप, ऐसा नहीं कि मैं दिखाता कुछ और बताता कुछ हूँ ना, ऐसा नहीं है हमारे साथ, जो एक्यूरेट ही है। मैं बहुत ज्यादा हाई फाई सारी बातों को नहीं करता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें, जो बताता हूँ वही मैं दिखाता हूँ। और जो लोग जानते होंगे मुझे, वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो आपको अगर ये कोर्स करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये नहीं कि आप 29 तक का वेट मत करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर एडमिशन होंगे तो मैं इसको क्लोज भी कर दूंगा। और ये आपको करना, अब आपको करना है नहीं करना, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। बट ये कोर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो संदीप त्रिपाठी का हमारा जो चैनल है, उससे मैं ये अनाउंसमेंट मुझे देनी थी, जो मैंने आपको दी। अगर आपको करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। धन्यवाद।